वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव इंजीनियरिंग आइडियाज़। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर को बनाने वाले हैं तो उसकी कॉस्ट और उसके अंदर कितना मटेरियल लगेगा, आज हम ये जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास एक टेबल है दोस्तों, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड वैल्यू दी है। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन और बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको ये चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिएगा और हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर मटेरियल की लिस्ट ये है और कितना हमने एरिया कवर्ड किया है, कितना एरिया हमारा इस्तेमाल हो रहा है वो स्क्वायर फीट में इधर हमने लिख रखा है। जैसे अगर हम देखें कि हमारे पास कोई रूम है 10 बाय 10 का, तो उसका जो एरिया हो गया 100 स्क्वायर फीट का हो गया। तो उसके अंदर कितनी सीमेंट लगेगी, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा और कितनी नंबर ऑफ ब्रिक लगेंगी, कितनी स्टील लगेगी, इस तरह से हमारे पास एक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आप इससे अपने रेट भी पता कर सकते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो जो सीमेंट है वो 3 बैग्स लगेगी, जो सैंड है वो 117 स्क्वायर क्यूबिक फीट लगेगा और जो एग्रीगेट है अगर हम 10 mm का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 18 क्यूबिक फीट लगेगा और अगर 20 mm का है तो 33 स्क्वायर फीट लगेगा। इसी तरह से नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगेंगे, 100 स्क्वायर फीट के अंदर 2885 और स्टील की क्वांटिटी क्या रहेगी 80 kg। इसी तरह से अगर हमारे पास 400 स्क्वायर फीट है उसके अंदर तो 130 बैग लगेंगे दोस्तों। 468 क्यूबिक फीट हमारा सैंड लगेगा और जो एग्रीगेट रहेगा 10 mm वाला वो 72 क्यूबिक फीट रहेगा और एग्रीगेट अगर हम 20 mm वाला लगा रहे हैं तो हमारा 132 क्यूबिक फीट रहेगा। इसी तरह से जो हमारी ब्रिक रहेंगी वो 1536 रहेगी और जो हमारा स्टील वर्क रहेगा वो दोस्तों 320 kg लगेगा। इसी तरह से हमें अगर अपना कोई प्लॉट का साइज़ जानना है तो हम आपको बताएंगे कि आप अपने प्लॉट का साइज़ किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूरे प्लॉट का साइज़ नहीं दे रखा है हमने, 700, 1000, 120, 15 और 2000 का है। अगर आप अपने प्लॉट का भी निकालना चाहते हैं तो आपको हम बेसिक थंब रूल बताते हैं, जिसकी मदद से आप अपने प्लॉट के रेट को और कितनी क्वांटिटी में उसमें मटेरियल लगेगा ये सब आप निकाल पाएंगे। तो दोस्तों हमने एक थंब रूल के हिसाब से इसको बनाया है, जो कि आपकी वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं आएगी लेकिन उसके आसपास ही आएगी। तो इसके अंदर हमने जो सीमेंट ली है, मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं ये 100 स्क्वायर फीट पे कर रहे हैं। अगर हमारा 200 हो गया तो आपको सीमेंट के अंदर कितनी चीज़ बढ़ा देनी है वो चीज़, सैंड के अंदर कितनी चीज़ बढ़ा देनी है, एग्रीगेट के अंदर कितनी चीज़ बढ़ा देनी है, वो हम आपको बताएंगे बाय थंब रूल की मदद से। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास 100 स्क्वायर फीट है और उसके अंदर वो बढ़ता जा रहा है, 100 से 200 हो गया, 300 हो गया, तो जो सीमेंट होगी बस आपको 33 बैग बढ़ा देना है। जैसे 200 हो गया, 100 में 33 आते हैं, 200 हो गया तो 33 + 33 कर देना है। इस तरह 300 हो गया तो 33 को 3 बार कर देना है। अगर 400 स्क्वायर फीट हो जाता है तो 33 को 4 बार कर देना है। तो आप समझ गए हमें किस तरह से इंक्रीमेंट करना है। तो अगर सैंड का है तो 100 में 117 क्यूबिक फीट रहता है, अगर 200 में तो 117 + 117 आपको फिर प्लस कर देना। इसी तरह से 400 है तो 4 बार प्लस कर देना। अगर एग्रीगेट की बात करें तो 10 mm का जो है वो 18, अगर 20 mm का है तो 33। इसी तरह से आपको प्लस करते चला जाना है, जैसे भी आपका प्लॉट का साइज़ हो, जो भी एरिया निकले उसकी मदद से आपको उसमें प्लस कर देना है। इसी तरह से जो हमारा ब्रिक वर्क रहेगा और स्टील रहेगा। अब एक हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जिसकी वजह से हम रेट भी निकाल सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल ले रखी है कैलकुलेशन ऑफ 1000 स्क्वायर फीट के लिए। तो हमने जो सीमेंट बैग हैं वो हमारे 33 हैं, तो हमने क्या करा, जो 33 था उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिए जो भी आपके एरिया में सीमेंट बैग का एक रेट चल रहा होगा। हमने मान लिया कि एक जो अच्छी सीमेंट है वो 310 रुपये की आ रही है, तो 33 को 310 से मल्टीप्लाई करा तो उसका रेट हमें पता चल जाएगा। इसी तरह से हमने सैंड का करा कि हमारे 100 स्क्वायर फीट में 117 स्क्वायर फीट लग रही है, तो सैंड कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 15, तो हमने उसको 15 से कर दी। जो भी आपके एरिया में रहेगा आप उसका अमाउंट को, रेट को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर आखिर में आप ब्रिक का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह स्टील का भी निकाल सकते हैं और टोटल आपको फिर कर देना है। तो आपको एक वैल्यू पता चल जाएगी कि आप जब घर बनाने जा रहे हैं तो आपके वैल्यू और रेट कितना उसमें लगेगा। ये आपका एक्यूरेट वेट नहीं होगा दोस्तों, ये आपका जो है अप्रॉक्स होगा, इससे कम नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा लग जाए वो अलग बात है। तो दोस्तों अगर आपको इससे कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी आपको जानकारी मिली हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।